अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट SHK फैज़ और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ 23। आज हम लिबर्टी में मौजूद हैं और आज लोगों से कुछ पॉलिटिकली और आवाम के लिहाज से सवाल करेंगे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मियां अमजद। अच्छा मियाँ साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस एग्जैक्टली मुल्क का मालिक कौन है? लोग कहते हैं मिनिस्टर हमने बिठाया, मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, हर अफसरान तो मालिक हैं। एग्जैक्टली आप ये बता सकते हैं इस मुल्क का मालिक कौन है? असल में ये मालिक नहीं होते, ये हमारे खिदमतगार होते हैं, मददगार होते हैं। इन्होंने निज़ाम को लेके चलाना होता है, इनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है इनके सर पे। ये अगर अपने आप को मालिक समझते हैं या कुछ समझते हैं, ये इनकी कम अकली है। क्या ख्याल है आपका? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आधी से ज़्यादा आवाम तो यही कहती है शेर आएगा तो वोट डालेंगे, PTI आएगी तो वोट डालेंगे, पीपल्स पार्टी आएगी तो वोट डालेंगे। पार्टियों के लिहाज से आपका क्या ख्याल है, मुल्क पे क्या असर पड़ रहा होगा? कोई भी अच्छा असर नहीं पड़ रहा। मेरी जो ज़ाती राय है ना, जब इलेक्शन होता है ना, जैसे पिछले दिनों में बात चली थी, ये खाना होना चाहिए कि मैं किसी को भी लाइक नहीं करता, मैं सबको रिजेक्ट करता हूँ। वो खाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इमरान खान पे बड़ा यकीन था लोगों की तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी, लेकिन कुछ आया है? कहने वाले उनकी तारीफ़ें भी बड़ी करते हैं, ये अल्लाह का बंदा है, वली है, पता नहीं क्या करेगा, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली देखा कुछ आपने? कुछ बेहतरी हुई हो? कुछ नज़र तो नहीं आता। कभी अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलता है तो उसके पीछे जाएँ तो बैकग्राउंड में देखें तो उसके साथ भी चलता है, उसको उनको फ़ोन भी करता है, मिलता भी है। अच्छा सर, आपका क्या कहना है कि जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं इनको प्रोटोकॉल नेसेसरी है, ज़रूरी है? ऐसा क्या डर है, ऐसा कौन सा खौफ है जो इतने मिनिस्टर्स प्रोटोकॉल लेते हैं, आवाम का पेट्रोल भी जलाते हैं, गाड़ियाँ भी लेकर जाते हैं? आखिर क्यों? क्या आवाम को ये नज़र नहीं आता? लोग कहते हैं मेरा दोस्त है, वो मिनिस्टर मेरा दोस्त है, वो MNA मेरा दोस्त है। मोस्ट ऑफ टाइम दे आर यूजिंग द रेफरेंस। क्या पब्लिक की कोई वैल्यू नहीं है व्हेन यू गो टू समवेयर एल्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? असल में इतनी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये निज़ाम को इतना बेहतर कर दें कि किसी की भी जान को कोई ख़तरा ना हो, ना आम आदमी की, ना गरीब आदमी की। इनको पता चल जाए कि हमारी भी जान को कोई ख़तरा नहीं है। जब इनको खुद को पता है ना कि हमारा निज़ाम ही अच्छा नहीं है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उनको खौफ रहता है, अपना प्रोटोकॉल लेते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल लेते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये मैं एक यंगस्टर्स भी आपके साथ खड़े हैं, इनसे भी क्वेश्चन लेते हैं, इनकी भी माइंड को, मेंटालिटी को देखते हैं कि ये आया मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? वकार नेम है मेरा। अच्छा वकार साहब, मेरा यही क्वेश्चन आपके साथ है कि आपको क्या लगता है कि मुल्क कैसे चलना चाहिए और किस लिहाज से होना चाहिए, जबकि आवाम ये बात सोचती ही नहीं है कि एग्जैक्टली मालिक कौन है, हमें डिसीजन लेना चाहिए किसी भी मिनिस्टर को, कभी भी ये लोग खुद ही डिसाइड करते हैं। आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से ये जो लोग हैं ना, ये किसी के भी नहीं है, ये किसी को सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ पैसों को देखते हैं। ठीक है ना, वो जो कहता है वो उसी के पीछे लग जाते हैं। ठीक है, अब यही लोग हैं, ये PTI को सपोर्ट करते हैं, यही लोग नून को भी सपोर्ट करते रहे। तो मेरा ख्याल यहाँ पे कोई आवाम भी नहीं सीधी। आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, क्वालिफिकेटेड हैं, तो आपको क्या लगता है एग्जैक्टली यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए? अदर कंट्रियों से पाकिस्तान में कई जगह एड भी आती है, फिर भी ये टैक्स मेंशन होके नीचे नहीं जाता, प्राइसेस डाउन नहीं जाते और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। आप बताएं कि आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अगर अदर कंट्री के इसको कंपैरिजन करूँ ना, तो मैं खुद दुबई रहता हूँ। ठीक है ना, मैं वहाँ पे जाके सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में रह के रूल फॉलो ही नहीं करते। और यकीन करें, मैं खुद दुबई को ज़्यादा, अदर कंट्री को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जाके हम सीधे हो जाते हैं। पाकिस्तान में रह के हम रूल्स को फॉलो ही नहीं करते। हम कहते हैं अपना मुल्क है, जो मर्जी करो, लेकिन वहाँ जाके हम गुलाबी भी करते हैं और उनके कहने पे असूलों पे भी चलते हैं। ये चीज़ अगर हम अपने पाकिस्तान में रह के कर लेना, हमारी आवाम सीधे हो जाए, आवाम के हमारे हुक्मरान भी सीधे हो सकते हैं, लेकिन हम ट्राई नहीं करते। हम वहाँ पे ज़्यादा कंट्री जाके सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी कंट्री में कुछ भी नहीं करते। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अक्सर आपने देखा होगा मिनिस्टर्स आते हैं, सवाल करते हैं और अपनी स्पीच देते हैं, चले जाते हैं। कभी आपने देखा सिमिलैरिटी में ये नीचे आए हो या कभी आपसे इन्होंने वॉक आउट किया हो बगैर किसी प्रोटोकॉल के? तो आपको क्या लगता है, इनको आना चाहिए ना नीचे? बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे आवाम में मिलेंगे तो पता चलेगा ना क्या मुश्किलात हैं। कुछ लोगों को आपको पता है, इंटरव्यू में पूछते हैं फ़लानी चीज़ का क्या रेट है, वो कहते हैं हमें क्या पता इस चीज़ का, हमारे मुलाजम खरीदते हैं, हम थोड़ी खरीदते हैं। हालांकि जो मुल्क के मिनिस्टर्स हैं, उनको हालात, मुल्क को बेहतरी के लिए आए हैं ना, उनको हर हालात के साथ टच रहना चाहिए ना, हर तरह के हालात में। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? यामीन जी। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? लाहौर से, गुलबर्ग से। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, एग्जैक्टली मुल्क के मालिक कौन है? लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है मैं अफसर हूँ, वो कहता है मैं अफसर हूँ, एग्जैक्टली ओनर्स कौन है? बड़ा
कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया। अगर मैं सही नाम ले दूंगा तो फिर अच्छी तो बात नहीं है ना। लाजमी बात है, सबसे बड़ा इदारा कौन सा है? एस्टेब्लिशमेंट। 7.5 लाख रेगुलर फोर्सेस हैं, बाकी भी फोर्सेस उन्हीं के अंडर है। सबसे बड़ा इदारा वही है, वही मालक है असल, और वही सिक्योरिटी है, वही सिक्योरिटी है। पॉलिटिशियन तो सिक्योरिटी नहीं है, ये तो चेंज होते हैं, ये सीटें भी बदलते हैं, ये पार्टियां भी बदलते हैं। सिक्योरिटी तो सिर्फ फील्ड ही है, फौज। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अवाम मालिक है? अवाम कहाँ से मारेगी? अवाम की ओपिनियन होती है, सिर्फ वो बैठ के इधर किधर बैठ के बातें कर लेते हैं, दैट्स ऑल। मैंने तो जब भी किसी को वोट डाला वो तो कामयाब नहीं हुआ। मैंने सारे वोट उधर ही पड़ते देखे हैं, बाद में इलेक्टेड कोई और होता है। इलेक्ट तो कोई होता नहीं, सिलेक्ट होता है, और सिलेक्शन जहाँ होती है आपको पता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुल्क के लिहाज से जी जो भी कंडीशन, जो भी सूरत हाल चल रही है, उस लिहाज से आपको लगता है कि इन मिनिस्टरों को प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, या ये क्या कहा जाए कि अगर इनको इतना डर लगता है तो पॉलिटिशियन में क्यों आते हैं? नहीं, सिक्योरिटी तो चाहे वो मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, उसका प्रोटोकॉल सिक्योरिटी तो स्टेट की लाइबिलिटी है, और वो देनी भी चाहिए, वो देनी भी चाहिए। सारी दुनिया में है शुरू से। नहीं, बाहर की कंट्रियों में तो मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप देखें एग्जैक्टली तो वो लोग नहीं देते। वो लोग कहते हैं ठीक है, आप लोग पॉलिटिशियन आए हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, आप लोग पब्लिक के लिए तैनात किए गए हैं, जबकि यहाँ पे ये लोग नहीं सोचते। ऐसा नहीं है उन कंट्रीज़ को, इस कंट्री को आप कंपैरिजन तो कर नहीं सकते। वहाँ कितनी दहशतगर्दी होती है, कितना टेररिज्म है, यहाँ सब कुछ है। कल असेंबली में क्या हुआ है? कल असेंबली में क्या हुआ है? सारे हाईली एजुकेटेड इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, वो क्या प्रेजेंट कर रहे थे? तो अगर हमारे वो कैंडिडेट को, सीएम के कैंडिडेट को प्रोटेक्शन नहीं है तो और किसको प्रोटेक्शन होनी है? तो फिर जो बन जाते हैं उनको तो प्रोटेक्शन चाहिए होती है ना। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आप? मोहम्मद फैज़ान। सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लाहौर की। लाहौर से ही हैं। और ये सर, ये सारा कुछ आपका है? अच्छा, आज मार्केट के लिहाज से आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट बदली है, जो नई हुकूमत आई है, नया मुल्क बदला है दोबारा एक बार फिर, आपका क्या कहना है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था? ज़मीन आसमान का। कारोबार के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर भी निकला है और रिस्पॉन्स भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के जैसे लोग कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर है, ये ओनर्स हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, आपका क्या कहना है एग्जैक्टली ओनर कौन है? क्या आया मिनिस्टर्स को इतना प्रोटोकॉल नेसेसरी हमें देना ज़रूरी है जो वो पेट्रोल ज़ाया करते हैं? नहीं, ज़रूरी है। अगर उनको ये प्रोटोकॉल ना दें तो उनको मिनिस्टर कौन के? यहीं से उनकी पहचान है ना कि 25 गाड़ियाँ की 25 पीछे, यही तो प्रोटोकॉल है उनका। आपको क्या लगता है ये क्यों ज़रूरी है? और आप ये कहते हैं मिनिस्टर्स की पहचान है। बाकी कंट्रियों में तो मिनिस्टर सिविलियन में जाते हैं, हर गवर्नमेंट मुलाजम अपनी सिविलियन गाड़ी यूज़ करता है। पाकिस्तान है, थोड़ी सी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। आपको पता है आजकल हालात किस तरह के हैं, इसमें तो ज़रूरी है प्रोटोकॉल ज़रूरी है। आपको लगता है प्रोटोकॉल वाकई ज़रूरी है? इस तरह के हालात और वाक़यात है ना, ज़रूरी है। इसके हालात तो गवर्नमेंट को बदलने चाहिए ना, लोगों को सोचना चाहिए ना। आप बदलेगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। इमरान खान ने साइकिल नहीं चलाई ना, वाम साइकिल पे आ गई है, तो इंशाल्लाह ताला ये साइकिल चला के भी दिखाएगा आपको इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस सुहेब। अच्छा, आपका क्या कहना है कि गवर्नमेंट की तब्दीली के अलावा आप देखें ना, पहले इमरान खान की हुकूमत थी, अब नून लीग की हुकूमत है, अगर इसी तरह हुकूमतें बदलती रही, आपका क्या कहना है कि ये आया ठीक है या गलत है? ये बहुत गलत है। एक नेक आदमी था जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट को संभाल रहा था। ये तो चोर हैं सारे। जो कल इन्होंने असम्बली में किया है वो अच्छा किया है? ये बताएं। जो असम्बली के अंदर इन्होंने हंगामा किया है, पुलिस आई है, ये कोई इंसानियत तो नहीं है? पाकिस्तान इसलिए तो आज़ाद नहीं किया था किसी ने। ऑब्वियसली एक नेक बंदे को आप चांस दें, उसके 5 साल पूरे हों, उसके बाद आपको ये इलेक्शंस का करें। एक ही आदमी नेक है ना, लेकिन बाकी टीम तो रियाया तो पुरानी ही है ना, नई तो नहीं ना आई कोई भी। शेख रशीद साहब देख ले, कभी मोटरसाइकिल पे वो जाके वोट और नोट मांगते थे, ठीक है। आज आप देखें शेख रशीद साहब BMW में गाड़ी ठोक के और साइड पे खड़े हो गए हैं, क्यों?
नहीं, ये बात नहीं है। लीडर तो लीडर होता है, जो वो कहेगा वही तो दूसरे करेंगे। अब ये लोटों से भरा हुआ पूरा पाकिस्तान है, तो एक बंदे का तो कसूर हम उसके ऊपर तो नहीं इसको छोड़ सकते ना कि पर एक आदमी से भी तो पूरा मुल्क नहीं ना चला सकते, उसके लिए पूरी टीम चाहिए। क्रिकेट खेलने के लिए 12 लोगों की टीम चाहिए। क्रिकेट के मामले में जैसे वो स्ट्रेटजीज करता था वो बहुत अच्छी थी, पर सियासत के अंदर उसको एक चांस 5 साल का पूरा करना चाहिए था। चाहे कुछ भी, ये दोस्त जमा के दोनों बैठ गए हैं, बाप बेटा चोर हैं सारे, और कुछ भी नहीं है इनमें। पर आप ये भी तो देखें ना, इन्होंने अमेरिका के साथ जो हरकतें इन्होंने बातें मानी हैं और जो पाकिस्तान को भेज दें। नहीं वो आपकी बात ठीक है। आप देखें ना, गरीब आवाम भी रो रही थी जब से खान साहब आए हैं। महंगाई हो गई, कॉस्ट हो गई, और कई मिनिस्टर ये कहते हैं जी कनाडा में कॉस्ट बढ़ गई। कनाडा में तो लोग टैक्स दे के टैक्स रिलीज भी तो लेते हैं, वहाँ तो यहाँ की निस्बत वहाँ बहुत ज़्यादा रिलीव है। कि हम 16 साल से यूएई में रहते रहे हैं और अभी रिसेंटली हम लोग वापस आए हैं पाकिस्तान में, तो जितना ओवरसीज़ को उसने फैसिलिटेट किया है शायद किसी मिनिस्टर ने नहीं किया। मैं गवाह हूँ इस चीज़ की। मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ आपकी कि ओवरसीज़ को उन्होंने पहले से ज़्यादा प्रेफरेटी भी दी है और रिस्पांस भी अच्छा दिया है। और उसके अलावा भी ओवरसीज़ पाकिस्तान को जहाँ पर भी हैं वो पाकिस्तान को ऑलमोस्ट सपोर्ट करते हैं। नहीं, ऑलमोस्ट सपोर्ट तो करते हैं, बिल्कुल सारी बातें ठीक हैं। अब आप देखें कि जो यूएई के अंदर दुबई के अंदर पाकिस्तान कॉन्सुलेट है, उसके अंदर जिस तरह से इन्होंने मैनेजमेंट की हुई थी नवाज शरीफ लोगों ने, या ये जरदारी जो चोर है इसने जो किया हुआ था, वहाँ पे तो बंदों को ऐसे रोलते हैं जैसे कोई जानवर होते हैं ये लोग। और इस बंदे ने आके इतना अच्छा सिस्टमेटिकली पूरा जो है ना कॉन्सुलेट को मैनेज किया, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है यानी रिस्पॉन्स होता है हम लोगों के लिए। तो मतलब आपके कहने का है जैसे यूएई, दुबई या अरब अमारात के अंदर अक्सर आप लोग वीज़े के लिए जाते हैं एक्सटेंड के लिए, तो मोस्ट ऑफ टाइम रश और कोई रिस्पांस गुड नहीं मिलता था, ये कहना चाह रही हैं आप? they have management and they do follow the rules, but our Pakistan is problem, you know, right now is politicians are only for like a thief, they are catching the money and go out. Why? आई कैन एग्री विद दैट कि आपका बिल्कुल कहना सही है। दे आर कैचिंग द मनी एंड दे रन अवे फ्रॉम द कंट्री, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी इज दैट लॉट ऑफ पीपल्स आर देयर, लॉट ऑफ वी आर द एग्जैक्टली ओनर ऑफ द कंट्री, वी डोंट हैव अ लीगल राइट। एक सवाल का जवाब दें। येस ऑफ कोर्स आई विल। ये जितने भी लंगर खाने थे ये इसने आते ही बंद करवाए हैं, ठीक है। जितना भी उसने गरीबों को सपोर्ट किया हुआ था उन चीज़ों को आते साथ ही वो जो जितने भी इनके एग्रीमेंट्स थे वो कैंसिल किए हैं। वह किस लिए? एक गरीब आवाम को क्या चाहिए? अब इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा गल चुकी हैं पाकिस्तान की कि जिसके अंदर ये पैसा खींच चुके हैं, तो अब वो महंगाई तो करेगा ना। महंगाई नहीं करेगा तो एक लेवल पे कैसे सतह को लेके आएगा? बट मोस्ट ऑफ टाइम गवर्नमेंट ये कहती है हमने पनाहगाह बनाई, वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने ये बनाया। असूलन वो पैसा शहबाज शरीफ साहब अपनी फैक्ट्री बेच के थोड़ी लाए हैं, और अगर पनाहगाह बनी है तो किसी ने अपना बनी गाला थोड़ी बेचा है। एग्जैक्टली आवाम का पैसा है, बाहर से टैक्स आया। इसके बारे में आपका क्या? नहीं, टैक्स देखें, अगर मैं एक बात सच्ची करूँगी, पाकिस्तान में जितनी इंडस्ट्री है अगर उसका एक लाइसेंस बनाया जाए, और हमारे यूएई में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे ऐसे ही होता है, हर साल आपकी लाइसेंस की रिन्यूअल होती है। तो ये रिन्यूअल का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं ना। जब सपोर्ट करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट जो है बाहर से मांगने क्यों जाएगी? और यहाँ के पॉलिटिशियंस जो हैं वो अगर नेक होंगे तो इसी मुल्क में ही पैसा लगेगा, और उससे गरीब आवाम जो होगी वो ग्रो अप होगी, राइट। तो मैं खुद बिजनेस करती हूँ प्लास्टिक का, ठीक है, और यहाँ पे जितनी इंडस्ट्री है विदाउट लाइसेंस लोग अपने झटका सिस्टम में बना के बैठे हुए हैं। उसके ऊपर आप सबसे पहले वज़ीर आज़म जो भी हैं, शहबाज शरीफ हैं, उनको चाहिए कि उनको पहले उनको मैनेज करें और उनके लाइसेंस बनाएं। लाइसेंस के ऊपर जो उनकी फ़ी होगी उसके मुताबिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करके गरीबों के लिए देखिए, यहाँ तो 98% अगर आप कैलकुलेट करें तो आवाम के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पहली बात। दूसरी, ये तो स्टेट आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वालों के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ नहीं है। वो कहते हैं जी मिनिस्टर मेरा भाई है, वो कहता है जी वो मेरा भाई है। आपका क्या कहना है कि क्या आया सोर्सेज के लिहाज से बिजनेस करना चाहिए? हमारे पॉलिटिशियन गलत है, हमारी आवाम गलत है, और अगर एजुकेटेड हो तो हमारे मुल्क के अंदर कभी गुर्बत नाम की चीज़ ना है, जितनी तो इसको अल्लाह ताला ने नवाजा है चीज़ों से। टूरिज्म को बूम दें जो कि इमरान खान कर रहा था। मैं आपकी माशाल्लाह इस बात से एग्री हूँ। आवाम तो एजुकेटेड है, बट दे कैन नॉट बी रन थ्रू फॉर द कंट्री, दे रन थ्रू फॉर अ मनी। आपका क्या? रनिंग ओनली ओन अकाउंट, दैट्स इट।
So I hate that politics in Pakistan. They don't know how to manage the country. They don't know. So थैंक यू वेरी मच। और इन्होंने बहुत अच्छा आना चाहिए, हम उसके साथ हैं, हम उसको लेके आएंगे और इस मुल्क को अच्छा बनाएंगे। अमेरिका के गुलाम नहीं बनेंगे किसी भी कीमत पर। ये गलत है। आप लोगों ने सुना, you was hear about it and listen a lot of things. This woman was saying lot of things openly in broad-mindedly. She don't feel hesitate, she don't feel scared to anyone. But उन्होंने बहुत अच्छे सवाल जवाब किए। अब गवर्नमेंट को बदलना चाहिए, सोचना चाहिए। सो यू शुड बी अ पब्लिक सर्वेंट। सो वुमेन ने कहा बी पब्लिक सर्वेंट, डोंट बी लाइक अ ओन्स यू आर दिस कंट्री, यू आर एग्जैक्टली पब्लिक सर्वेंट। आज हम लिबर्टी में मौजूद थे, यहाँ बहुत से लोगों से हमने सवाल जवाब किए, जिनमें से बहुत से लोगों ने बड़े डिफरेंट और डिफ़िकल्ट जवाब दिए। मैं हूँ आपका होस्ट SH के फैज़ और आप देख रहे थे सोशल न्यूज़ 23 लाहौर।